जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में कैसी चल रही है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष का मैंने ट्वीट वगैरह देखे हैं, आप लोग भी कोई कैंपेन चला रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? सब ठीक चल रहा है, कोई शिकायत तो नहीं है? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को लोग कह रहे हैं वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया है। मैं तो पूरी तरीके से कहती हूँ कि ये वोट अशुद्धिकरण प्रक्रिया है। इसमें हकीकत ये है कि जो फॉर्म, जो गणना प्रपत्र जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, वो अभी तक घर घर पहुंचा ही नहीं। अब जब घर घर पहुंचा नहीं है, नहीं मिला? नहीं, हम भी जनता की कैटेगरी में आते हैं, नहीं मिला। आपको और नहीं मिला? आपको मैं बताऊं, अभी अगर ऑनलाइन में, लखनऊ में रहती है ना जी, अगर ऑनलाइन अगर मैं डाउनलोड करने की बात करूं तो वो कैप्चा के मोहल्ले में नहीं रहती होंगी। कैप्चा भर भर के दुखी है, कैप्चा भर भर के दुखी है, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज सिंह जी को मिला है, वो कह रहे हैं। अरे भाई सुनिए, ये दो इनके टोल फ्री नंबर भी हैं, 1950 और 5222629886। इस पे आप फोन मिला लीजिए। मैंने तो आज दिन में 5 से 7 बार मिलाया, और अभी भी मैं आपको मिला के दिखा दूंगी तो ये टू करता रहेगा। तो इनको देने से क्या फायदा? भाई इतनी गरीब तो है नहीं हमारे देश की जो है इलेक्शन कमीशन। हजारों करोड़ का चुनाव होता है, एक वेबसाइट नहीं बना पाती अच्छी। और वेबसाइट तो छोड़ दीजिए, अभी आपको शॉपिंग की कोई वेबसाइट से डाउनलोड किया? बिल्कुल उसी की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं शॉपिंग की वेबसाइट पे जाऊंगी तो अभी 2 मिनट में पैसे भी कट जाएंगे और ओटीपी भी आ जाएगा और सारा काम हो जाएगा। पर ये जो सरकारी वेबसाइट है, अरे भाई ये टेक्नोलॉजी यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हमारी सरकार क्या इतनी गरीब है? हजारों करोड़ का चुनाव लड़ती है और ये एक वेबसाइट ढंग की नहीं बना सकती। खैर, अब हम आ रहे हैं यहाँ पर आलोक जी की बात पर। आलोक जी कह रहे हैं 22 लाख लोग जो है, करीबन 21 लाख के करीब ऊपर से आके वोट डाल गए। अरे भाई सरकार तो आपकी थी, वहां चल रही थी, क्यों नहीं आपने पहले हटा दिया? क्यों आप जो 2024 का चुनाव मरे हुए लोगों को आपने डाले शब्द यूज किया, आपने डाल गए शब्द यूज किया, इसीलिए मैं आप उसी पे आ रही हूँ। चुनाव आयोग नहीं, आपने कहा कि 22 लाख लोग मरे हुए स्वर्ग से आकर वोट डाल के चले गए। अरे भाई किसने रोका था आपको? 2024 का चुनाव आपने उन मरे लोगों के वोट से जीत लिया क्या? जो हो गए उनका वोट क्यों पड़ा था? अरे भाई आप बताइए, रोका किसने था? आप पहले क्यों नहीं कर पाए? आप लोग हम मुझसे बात करें आपस में, पहला राउंड। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कह रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, तो फिर भर भर के उड़ीसा से और भर भर के जो है गुजरात से ये ट्रेनें क्यों ला रहे थे? फ्री में लोगों को लेकर आए, वोट डलवाया। अरे जब दूसरे राज्यों में चले गए थे तो उनको वही वोट डालने देते। अभी आप लोगों ने उससे क्या सीखा? देखिए, हम पूरी तरीके से इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। कम से कम जितने कार्यकर्ता हो यहीं लगो। नहीं, कार्यकर्ता लगने की बात नहीं है सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मनमर्जी का काम है। इनके बीएलओ किसका नाम डालेंगे, किसका नहीं डालेंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए उसमें किसका नाम आएगा, किसका नहीं आएगा, ये भगवान मालिक है। प्रक्रिया कोई भी साफ सुथरी नहीं है। अगर फॉर्म 6 का डिटेल मांगो तो आपको देंगे नहीं, फॉर्म 7 की डिटेल मांगो आपको देंगे नहीं। आपको ऐसी लिस्ट पकड़ा देंगे इलेक्टोरल रोल की जिसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के लिए बूथ लेवल एजेंट्स तैनात किए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से इस प्रक्रिया का विरोध करने का पूरा फैसला लिया हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जिन 12 राज्यों में ये प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरीके से, बिल्कुल पूरी तरीके से इसका विरोध करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया शुद्धिकरण प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि आज भी उस वोटर लिस्ट में, ऐसे जो बिहार में अभी वोटर लिस्ट आई है, उसमें वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद लगभग 2000 मकान ऐसे हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग अभी भी रह रहे हैं। और मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि 4 दिसंबर को ये विंडो क्लोज हो जाएगा। देखिए, विंडो क्लोज हो जाएगा, पर कितने लोग इसमें वोट डाल पाएंगे, ये बड़ा एक सवाल हो पाएगा। ऑलराइट, अरुण राजभर को मैं आमंत्रित